ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री महाकाल, जय सीताराम, राधे राधे। मैं विजय गोस्वामी दशनाम प्रभु साधना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने ये वीडियो रक्षाबंधन विधान, जो कि श्रावण मास में रक्षाबंधन का पर्व आता है, उसके निमित्त आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो आइए करते हैं वार्ता। एक विशेष बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें। रक्षाबंधन विधान श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को, इसको राखी भी बोलते हैं, रक्षाबंधन बोलते हैं। रक्षाबंधन विधान बहुत ही विशेष है। रक्षा मतलब रक्षा है। रक्षा सभी समाज में, सभी व्यक्तियों में, सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो किसी चीज़ की भी रक्षा हो। पहले हमारे जीवन की, शरीर की, स्वास्थ्य की रक्षा हो तो तभी सारे कार्य तभी ठीक हो सकते हैं। ये रक्षा बंधन श्रावण मास की पूर्णिमा में समस्त सनातन में मनाया जाता है। ये हिंदू समाज के लिए बहुत विशेष कार्य है, शुभ कार्य है। सभी बहनों को, माताओं को, सभी पक्षों को इसका प्रतीक्षा रहती है। आइए इसके बारे में वार्ता करते हैं। रक्षाबंधन विधान इस बार दिनांक 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को है। एक विशेष बात है कि इस दिन रविवार में प्रातः 7:55 या 56 से लगभग पंचक प्रारंभ है। पंचक में कुछ कार्य निषेध है जिसके लिए अशुभ माना जाता है। पंचक में 5 नक्षत्रों की युति होती है, 5 नक्षत्रों का मेल है, उसको पंचक बोलते हैं, जो कि 5 दिन तक रहते हैं। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन विधान भाइयों को जो रक्षा बांधा जाएगा, जो राखी बांधी जाएगी बहनों के माध्यम से, वो इस समय में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन आइए फिर उसका निराकरण बताते हैं। या तो रक्षाबंधन आप जो भी तिलक करें, जो रक्षा विधान करें, जो राखी बांधें, वो सुबह 7:55 से प्रातः में पहले बांध लीजिए। अन्यथा आइए फिर उसके अनुसार मैं थोड़ा सा आपको इसका उपाय बताता हूँ। आप लोग इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। उससे पहले विशेषकर आप दुर्गा सप्तती के अंतर्गत जो कवच है उसका पाठ करिए। इसके साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। दुर्गा सप्तती के कुछ ऐसे संपुट युक्त मंत्र हैं जिनको की करना नितांत आवश्यक है। राम रक्षा स्तोत्र के अंतर्गत भी आप लोग ऐसे मंत्र हैं जिनको आप करें और उसके लिए जो भी दोष उत्पन्न हो रहा है उस दोष को संपन्न करें। एक विशेष बात, यदि इस दिन वर्षा हो जाती है, ऐसा विधान है पौराणिक पूर्वजों का, बुजुर्गों का बनाया हुआ। यदि वर्षा हो जाती है किसी भी पंचक के लगने के समय पर, या बीच में, या एक दिन में, या दूसरे दिन, या उसी दिन, तो पंचक समाप्त हो जाता है, अर्थात पंचक गल जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तती के अंतर्गत जो कवच है उसका पाठ करें और हनुमान चालीसा में जो संकट मोचन है उसका पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। उसके पश्चात ही आप रक्षाबंधन विधान का नियम है। जो लोग इसको भी नहीं कर सकते तो एक बहुत छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसका आप पाठ करेंगे। पाठ करने के तत्पश्चात आप जो आपकी राखियां हैं, जो आप रक्षाबंधन भाइयों को विधान करना चाहते हैं,
वो सर्वप्रथम राम जी को और नारायण को और हनुमान जी के सम्मुख रखें, उनसे स्पर्श करें, उस दोष को मिटाएं, तत्पश्चात भाइयों को राखी बांधी जाती है। देखिए रक्षाबंधन क्या है? जो किसी की रक्षा के लिए विधान बनाता है उसको रक्षाबंधन बोलते हैं। रक्षाबंधन जब बहनें भाई को राखी बांधती हैं तो भाई बहन के लिए रक्षा का प्रण देता है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूँगा, आपको जीवन में जिस किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करूँगा, लेकिन पहले मेरे प्राणों की रक्षा हो, मेरे जीवन की रक्षा हो, मेरे स्वास्थ्य की रक्षा हो। इसलिए भाई के बहनें रक्षा की कुशलता के लिए, ताकि भाई कुशल रहे, इसलिए रक्षाबंधन करती हैं, राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन विधान केवल मात्र बहन ही भाइयों को राखी नहीं, जो जिसके लिए कुशलता चाहता है वो भी राखी बांध सकता है। जैसे कि ब्राह्मण लोग भी अपने यजमानों को राखी बांधते हैं, उनके घरों पर आकर दरवाजे पर राखी बांधते हैं, किसी प्रकार का दोष घर के अंदर न आए, किसी प्रकार का नज़र टोक न लगे, एवं साथ ही जो जिसकी स्वास्थ्य की रक्षा चाहता है, जिसके भलाई के लिए, कार्य के लिए, अच्छे कार्यों के लिए चाहता है, कुशलता की भावना जिसके अंदर में है, वो उसको रक्षा चक्र बांधता है। अवंतिका नगरी अर्थात उज्जैन नगर के राजा जो वीर विक्रमादित्य थे, जहाँ से संवत शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, तो राजा वीर विक्रमादित्य की तो धर्मपत्नी ने ही अपने पति राजा वीर विक्रमादित्य को राखी बांधी थी। कब? जबकि वो एक युद्ध में जा रहे थे और उनके आने की संभावना कम थी, इसलिए स्वयं ही उनकी धर्मपत्नी ने राखी बांधी कि मेरे पतिदेव की प्राणों की रक्षा हो और वो विजय प्राप्त करके लौटे। आइए दूसरा विषय, इस श्रावण मास है कश्मीर प्रांत में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर अमरनाथ जी में विशेषकर इस दिन एक पर्व होता है और ये यात्रा का समापन होता है। संपूर्ण यात्रा का समापन होता है हमारे रक्षा विभाग के माध्यम से, जो सेना है, मिलिट्री है, उनके निरीक्षण में, उनके पूर्ण देख रेख में ये पर्व मनाया जाता है, जिसको छड़ी मुबारक बोलते हैं। इस दिन यहाँ पर पूर्ण रूप से जो बर्फ के शिवलिंग बनते हैं, जो बर्फ के शेषनाग बनते हैं, जो बर्फ के गणेश जी बनते हैं, जो बर्फ की पार्वती जी बनते हैं, जो बर्फ के पूर्ण रूप से शिवलिंग आकार लिया हुआ होता है, वो नंदी जी होते हैं, वो सब संपन्न हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, और अगले वर्ष वो फिर दोबारा से स्वयं ही निर्मित होते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण रक्षा विधान जो है, ये रक्षा विशेषज्ञों की अंतर्गत देख रेख में, वहाँ के गवर्नर महोदय भी उस प्रांत के होते हैं, उनकी देख रेख में लोहे का जाल ढक दिया जाता है और इस प्रकार से अगले वर्ष का प्रतीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ये रक्षा चक्र जो विधान है उसको अपनाएंगे और अनेक प्रकार के लाभ, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, संपूर्ण समाज के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे, जय सीताराम।